उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे सिंधिया बोले, आज का दिन ग्वालियर के लिए भव्य दिन है। मेरा सपना था ग्वालियर में एलिवेटेड रोड बने, आज उसका भूमि पूजन हो रहा है। चंबल से पानी लाने का मेरा संकल्प था, वह भी पूरा हो रहा है। 3030 करोड़ रुपए के शिलान्यास भूमि पूजन आज ग्वालियर में हो रहे हैं। बीजेपी में बुजुर्गों को टिकट देने के सवाल पर बोले, कांग्रेस अपना देखें, उन्हें बुजुर्गों के साथ जुड़ना है या युवाओं के साथ। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी ये पर्यटन के मानचित्र पर आ रहा है। अभी 2 टाइगर छोड़े हैं और भी छोड़ रहे हैं। मैं पर्यावरण मंत्री शिवराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी वजह से 30 साल बाद माधव नेशनल पार्क में टाइगर की दहाड़ सुनाई दे रही है। कूनो और रणथंभौर की तरह पर्यटनों के मानचित्र में आ रहा है। कांग्रेस अपने आप को नहीं मालूम वो बुजुर्ग चुनना चाहती है या युवा चुनना चाहती है और वो प्रश्न दूसरों पे कर रही है। हमारा माधव नेशनल पार्क जो मेरे पूर्वजों का जहाँ पिछले 20 सालों से बाघ पूर्ण रूप से लुप्त हो गए थे, वो शिवपुरी माधव नेशनल पार्क में मैं भूपेंद्र यादव जी, केंद्र पर्यावरण मंत्री जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोरोना काल में जब 2020 में मैंने प्रस्ताव बनाया था और पूर्ण DPR बनाया था कि बाघों का दोबारा वहाँ पुनर्वास किया जाए और पूर्ण स्थापित किया जाए। 6 महीने के अंदर भूपेंद्र यादव जी ने मेरे प्रस्ताव को मंजूर किया। टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ, प्रोजेक्ट टाइगर के साथ हमने काम किया और उसे स्वीकृति प्रदान की। और इस वर्ष मेरे पूज्य पिताजी के वर्षगांठ पर 10 मार्च को मुख्यमंत्री जी, राज्य के पर्यावरण मंत्री विजय शाह जी, मेरी आत्या और मैं साथ में मिलकर 3 टाइगर, 1 नर और 2 मादी, 2 मादा को हम लोग ने माधव नेशनल पार्क में दोबारा स्थापित किया। बाघ की दहाड़ 30 साल बाद वहाँ सुनाई हम देती। 180 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में उनको रिलीज़ किया गया है। वे स्वस्थ हैं, पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। पर ये भी ज़रूरत है क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि नेशनल हाईवे हमारे नेशनल पार्क के बीच में से निकलता है। उन बाघों को सुरक्षित रखने के लिए और हमारे शहरवासियों को भी सुरक्षित रखने के लिए एक दीवार बनाना बहुत ज़रूरी है। तो 130 किलोमीटर के नए क्षेत्र में जो सेलिंग क्लब के पास है, वहाँ 14.5 किलोमीटर की दीवार, 8 फुट की दीवार, करीब 14.5 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र सरकार के द्वारा आज का कार्यक्रम माधव नेशनल पार्क में रखा गया है। और ये 130 किलोमीटर की क्षेत्रफल में जब ये दीवार बन जाएगा तो 1 और नर और 1 और मादा, मतलब अभी 3 बाघ हैं, 5 बाघ हो जाएंगे। उन दोनों को हम लोग रिलीज़ करेंगे और फिर पर्यटकों के लिए भी पूर्ण रूप से वहाँ सुविधा स्थापित हो जाएगी, ताकि शिवपुरी भी रणथंभौर और पन्ना की तरह पर्यटन का केंद्र बन पाए आने वाले दिनों में। पूर्ण और भव्य दिवस ग्वालियर के लिए है। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, नितिन गडकरी साहब को और हमारे सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। जहाँ एक तरफ जो मेरा सपना था जो आज साकार हो रहा है, एलिवेटेड रोड भाग 1 IITM से रानी झांसी के धाम तक, और वहाँ से आज हमारे पुलिस चौकी तक 7.5 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड की भाग 2 का शिलान्यास होने जा रहा है 926 करोड़ रुपए का। और उसमें 10 एंट्री रैंप होंगे, 9 एग्जिट रैंप होंगे, 7.5 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड होगा और रैम्प्स की लंबाई कुल मिला के 19 रैम्प्स की 5 किलोमीटर की लंबाई होगी। उसी के साथ चंबल से पानी लाने का मेरा एक संकल्प था ग्वालियर के लिए, जो माधव महाराज ने ग्वालियर को बसाया था और उस समय पानी की योजना वे लेके आए थे।
2070 तक पानी की कोई कमी ग्वालियर के लिए न हो। तो चंबल के लिए ये पानी की योजना का शिलान्यास केवल शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से संभव हो पाया है। 380 करोड़ रुपए की ये पानी की योजना है, जहाँ चंबल से हम ग्वालियर तक पानी हम लेके आएंगे। आने वाले भविष्य में वार्ड 1 से 60 और 61 से 66 तक उनका डिस्ट्रीब्यूशन की योजना करीब 1000 करोड़ रुपए की होगी। आने वाले दिनों में उसका भी हम लोग शिलान्यास करेंगे, लेकिन आज केवल पानी की योजना का 380 करोड़ रुपए का शिलान्यास। उसी के साथ मेरे पूज्य पिताजी के साथ, उनकी स्मृति के साथ जुड़ी हुई श्रीमंत माधवराव सिंधिया बेहद सिंचाई योजना, जहां कुल मिलाकर 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। 5 जिले प्रभावित होंगे: ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना और गुना। पूर्ण क्षेत्र में एक नई सिंचाई की क्रांति आएगी। शिवराज सिंह जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इसका पहला भाग 6600 करोड़ रुपए की पूरी योजना है। पहला भाग 2001 करोड़ रुपए की आज शिलान्यास की हम लोग करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर करीब 3300 करोड़ रुपए के कार्य का आज शिलान्यास होने जा रहा है। मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सब लोगों को और ग्वालियर की जनता को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और शिवराज सिंह जी को और प्रधानमंत्री जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करता हूं।